गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर प्लस करंट अफेयर और साथ में मैथ होगा आज। जिसमें आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि मैथ के क्वेश्चंस लाए जाएं, तो मैथ के क्वेश्चंस हैं इसमें। और शाम को सीडीपी आज जरूर आपको मिलेगी, तो उसे भी देखना मत भूलना। पहला क्वेश्चन है इसमें, बर्तनी शुद्ध शुद्ध बर्तनी लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी। पहले तो जब तक आप लोग देख लो, जब तक मैं और बर्तनी शुद्ध लिख देता हूँ। एक तो होता है त्यौहार, इस तरीके से लिखा जाता है। निरोग लिखा जाता है, ठीक। प्रत्युपकार में ना छोटा आता है। कैलाश में ना ये सा सा सवाल आता है, सवाल वाला सा। और ये कहाँ से बोला जाता है? ये बोला जाता है दंत से, ठीक है, याद रखना। संन्यास से ये दुर्वस्था होता है। इसका पता है कैसे होता है? दुर प्लस अवस्था, दुर्वस्था। तो बड़ा आ नहीं आएगा यहाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट नेक्स्ट है, रुख का पर्यायवाची बताना है। तो रुख का होता है बिटप या पेड़, ठीक है। तड़का मतलब होता है सवेरा, तड़के तड़के कहते हैं ना। प्रसून पुष्प, ठीक है। हेरम किसका है? गणपति या गणेश जी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। नेक्स्ट, मूक का बताना है। तो इसका होगा बाचाल। विलोम क्या होगा? बाचाल। अल्पभाषी मतलब जो कम बोलता हो, कटुभाषी जो कड़वा बोलता हो, मृदुभाषी जो अच्छा बोलता हो। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो। एक चीज याद रखना, आशुतोष सुना है आपने कभी? आशुतोष, आशुतोष कहते हैं किसको? आशुतोष है किसका नाम है बताओ? शिव जी का नाम है। शिव जी का नाम क्यों? क्योंकि वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आंसू मतलब होता है जल्दी, जल्दी कवि मतलब कविता जो कर दे, तो आंसू कवि। आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, तद्भव बताना है। तो शब्द ना उत्पत्ति के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तीन। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। याद रखना। तो आधा क्या हो जाएगा इसका? तद्भव। कूप का क्या हो जाएगा? कुआं। व्योम का क्या हो जाएगा? आकाश। विद्या का आप लोग बताना। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अब इसमें बताना तीसरा कौन सा विशेषण है। विशेषण चार प्रकार का होता है: गुणवाचक, संख्या, परिमाण, सार्वनामिक। इसकी तीन अवस्था होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? मूलावस्था, उत्तरा, उत्तमा, ठीक है। तीसरा क्या होती है? तीसरा हो जाएगा क्या? रुको, देखो, एक दो तीन ये होती है संख्या, मगर क्रम होता है पहला, दूसरा, तीसरा। ये सब क्या होते हैं? क्रम होते हैं, क्रमवाचक विशेषण। आंसर क्या आ जाएगा? बी। जैसे मैंने बोला मोहन सुंदर है, मोहन सुंदर है, तो सुंदर क्या हो जाएगा इसमें? गुणवाचक विशेषण। मोहन क्या हो जाएगा इसमें? विशेष्य। मोहन हो जाएगा विशेष्य। और मोहन क्या है इसमें? अगर संज्ञा पूछ ली जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट, गणना में बतानी संज्ञा कौन सी। तो संज्ञा देखो, अर्थ के आधार पर कितने प्रकार की होती है? 5। और उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार की होती है? 3, ठीक है। अब ये इस हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनाई जा सकती है? 5। ये भी याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। एक चीज और याद रखना, द्रव्यवाचक संज्ञा हमेशा क्या होती है? एक वचन में। संज्ञा क्या करता है? लिंग की पहचान संज्ञा से होती है, ये भी याद रखना। आंसर ए। नेक्स्ट, इसका कोई नहीं है। इसमें बताना है कि सर्वनामों का प्रयोग हुआ। सर्वनाम के भेद कितने हैं? 6। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज। संख्या कितनी है इसकी सर्वनाम की? 11। इसका मतलब निश्चय, कोई मतलब अनिश्चय। आंसर हो जाएगा बी। निजवाचक क्या होता है? खुद या स्वयं। एक होता है संबंधवाचक, जो सो। आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट, मैं ज़्यादा मिठाई नहीं खा सकता। विशेषण बताना है। तो विशेषण ज़्यादा क्या है? ज़्यादा, कम। ये है परिमाण। क्या है? परिमाण, सी। नेक्स्ट नेक्स्ट है नीरा खुश हुई। बाकी में कारक बताना। कारक कोई परसर्ग या और क्या कहते हैं? विभक्ति चिन्ह। इनकी संख्या कितनी होती है? 8। कौन कौन सी? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में पेपर, संबोधन हे राम हो बरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना। तो कौन खुश हुई? नीरा। तो ये इसमें क्या हो जाएगा? कर्म है। इसमें कर्ता है नीरा। कर्ता क्या है? नीरा। आंसर हो जाएगा डी। अच्छा, नीरा खुश हुई, अगर ये पूछ ली सकर्मक है या अकर्मक, तो खुश होना क्या है? स्वाभाविक क्रिया है, तो ये क्या हो जाएगी? अकर्मक हो जाएगा। ये भी याद रखना। आंसर है इसका डी, कर्ता। नेक्स्ट, काम को करने वाला कर्ता होता है ना। अब इसमें बताना स्त्रीलिंग कौन सा है। तो लिंग कितने हिंदी में? 2। स्त्रीलिंग पुल्लिंग, याद रखना। आवाज़ अच्छी है, इज्जत दी गई, उन्नति हो रही है, नहीं पूछा है ना, तो अधिकार जताया गया, अधिकार जताया गया। ए पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट, बालक खेलता है। बाकी में कौन सा काल है? तो इसमें कौन सा काल है? ता है, ती है, किसमें आते हैं? वर्तमान काल है। वर्तमान काल के कितने भेद है? 5। और भूतकाल के 6। आंसर है इसका सी। नेक्स्ट है ये बताना है विशाल पढ़ रहा है। बाकी में कौन सा वर्तमान काल है? मैंने बताया ना, रहा है, रही है, किसमें? रहा कभी आता है? तो ये आता है अपूर्ण में। संदिग्ध में क्या आता है? होगा, होगी, होगा, होगी, ठीक है। ये याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 8 जवाब देना आप कि क्या होगा इसका। नेक्स्ट, बाइज्जत शब्द में कौन सी भाषा का उपसर्ग युक्त हुआ? उपसर्ग कहाँ लगते हैं? शब्द के आगे या आदि में, ठीक है, याद रखना। संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं और ये बा है ना, ये विदेशी उपसर्ग है। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, इसमें बताना है विभु शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। तो विभु मतलब आत्मा होता है। एक होता है विदु,
ये होता है चंद्रमा का। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, इसमें बताना विस्मयादिबोधक चिन्ह, तो चिन्ह कितने होते हैं विराम चिन्ह की संख्या है 20। बताइए किसने, कामता प्रसाद गुरुजी। एक पूर्ण विराम हिंदी का, बाकी 19 इंग्लिश के। अल्प विराम का सबसे ज्यादा यूज और नाटकों में कोष्टक का होता है। विस्मयादिबोधक कौन सा, ये। आंसर आ जाएगा डी। ये क्या है, प्रश्नवाचक। ये क्या है, लोप सूचक। ये क्या है, पूर्ण विराम। ये होता है उपविराम, ठीक है, या अपूर्ण विराम। ये होता है अर्धविराम। ये होता है अल्प विराम। ये सब याद रखना। ये होता है क्या, त्रुटिबोधक या हंसपद। नेक्स्ट, ऊर्ध्वाधर में बताना है ऊर्ध्व प्लस अधर। ऊर्ध्व प्लस अधर, दीर्घ स्वर संधि। संधि का विलोम क्या होता है, विग्रह। याद रखना। संधि कितने प्रकार की होती है, 3, स्वर व्यंजन विसर्ग। ये भी याद रखना। स्वर संधि के 5 वेद कौन कौन से, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, विनायक, अय आय अव आप, विनाय आय आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, अयादि संधि। आंसर आ जाएगा डी। दीर्घ में क्या आता है, दीर्घ में बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ। वृद्धि में क्या आता है, 2 मात्रा आती हैं, ठीक है, याद रखना। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, मेल मिलाप, मेल और मिलाप, तो क्या आ जाएगा, द्वंद्व समास। इसमें योजक चिन्ह का यूज होता है। समास का विलोम होता है व्यास। समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप। ये याद रखना। आंसर क्या है इसका, सी। अपादान में क्या आता है, से, मगर अलगाव के सेंस में या घृणा के सेंस में, कंपेयर के सेंस में, शुरुआत के सेंस में, ये सब आता है। से इसमें भी आता है करण, मगर ये जुड़ाव के सेंस में आता है। अब ये यूपी टेट हुआ था ना, उसमें भी आया था ये क्वेश्चन अपादान वाला। नेक्स्ट, जो झूठ बोलता है उसे कोई प्यार नहीं करता। जो कभी आ जाए ना, कभी दिख जाए आपको जो, एक सेकंड क्या हुआ है, कभी आपको दिख जाए जो, कभी दिख जाए की, ठीक है, तो ये दोनों किस में आते हैं, हमेशा मिश्र में आते हैं, मिश्र वाक्य। कभी आपको दिख जाए किंतु परंतु और एवं इसलिए वरना, वो आते हैं संयुक्त में। सरल में क्या होता है, एक उद्देश्य एक विधेय। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। ये क्या है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं, कितने होते हैं, 3, सरल, संयुक्त, मिश्र। नेक्स्ट, नेक्स्ट है भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बनाने जा रहा है, कहाँ, मणिपुर। मणिपुर में ही क्या, संघाई उत्सव मनाया जाता है, संघाई, ठीक है, क्योंकि संघाई हिरण यहाँ पे पाया जाता है, ये भी याद रखना। मणिपुर में ही क्या है, लोकटक लेक है। यहीं पे क्या है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, दुनिया का इकलौता तैरता नेशनल पार्क, ठीक है, याद रखना। अब देखो उत्तराखंड की एक और राजधानी बनी थी, गैरसेन, ये भी याद रखना। मेघालय में गारो खांसी जयंतियाँ, ये भी याद रखना। आंसर क्या है इसमें, ए। नेक्स्ट, अभी देखो नीति आयोग द्वारा जारी देश का पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे गरीब राज्य कौन सा है, बिहार। और सबसे ज़्यादा पैसे वाला कौन सा है, केरल, याद रखना। और यूपी बताना किस नंबर पे, तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे, इतना बता देना आप लोग देख के। आंसर है, याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी देखो हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित होगा, ये होगा न्यू दिल्ली। अभी देखो सबसे स्वच्छ पूछे ना आपसे, सबसे स्वच्छ ईंधन कौन सा, तो वो हाइड्रोजन ऊर्जा ही है। अभी देखो ये ग्लासगो लिख रहा है ना, तो COP26 की बैठक यहीं हुई थी, और यहीं पे क्या कहा था मोदी जी ने, 2070 तक हम नेट जीरो हो जाएंगे, ठीक है। 2030 तक क्या हो जाएगी, रेलवे हो जाएगी नेट जीरो। रेलवे नहीं, सॉरी, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट 2030 तक होगा, याद रखना। आंसर क्या है इसका, बी। नेक्स्ट, न्यू दिल्ली था। इसमें से कौन सा पर्यटन के लिए स्ट्रीट परियोजना शुरू करेगा, तो ये करेगा केरल। केरल में ही क्या है, सबरीमाला टेम्पल, ठीक है, और यहीं पे क्या मनाया जाता है, मकर बिलक्कू त्यौहार। केरल में ही क्या है, मोहिनी अट्टम, ठीक है, और क्या है, कथकली। भरतनाट्यम कहाँ का है बताओ, तमिलनाडु का, ठीक है, ये याद रखना। महाराष्ट्र में क्या मनाया जाता है, बरली महोत्सव, ये भी याद रख सकते हो। आंसर क्या है इसका, बी। नेक्स्ट, अभी देखो ये पूछ रहा है, मैथ के क्वेश्चन शुरू हो गए। -5/7 में से क्या घटाया जाए कि -1 प्राप्त हो, -5/7। अब इसमें से -2/7 घटाओ, तो क्या हो जाएगा, 7 एलसीएम आ जाएगा। -5 और -2 कितना हो जाएगा, -7, 7 से 7 कट जाएगा, -1 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, बी, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कैसे होगा। देखो 49 किसका होता है, √7 का। अब इन दोनों में 7 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 36। 36 किसका होता है, 6 का। इन दोनों में 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 25। 25 किसका होता है, 5 का। इन दोनों में 5 जोड़ोगे तो 16। 16 किसका होता है, 4 का। 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। 9 किसका होता है, 3 का। इस तरीके से बस करते जाओ, आंसर निकल जाएगा 1। नेक्स्ट, ये बताना है कि दो संख्याओं का अनुपात क्या है, 3:4, तो उनका लघुत्तम ये दे रखा है। दूसरी संख्या बतानी, दूसरी संख्या क्या है, 4। अब देखो यहाँ ये देख लो, 4 से कौन सा कटा, 30 नहीं कटेगा, 45 नहीं, 90 नहीं, केवल 60 कटेगा। ऐसे नहीं तो ये पता है कैसे होता है क्वेश्चन, चलो बता देता हूँ। 4 तिया 12, 12 से 180 कितनी बार करता है, 15 बार, तो 15 चौका कितना होता है, 60। वही बताया था ना आंसर। बहुत सारे क्वेश्चन है डायरेक्ट हो जाते हैं। अभी देखो ये बताना है कि सबसे अधिकतम मान क्या होगा। कभी भी इस तरीके से अधिकतम मान पूछे ना, तो ऊपर वाला सबसे बड़ा रखना, नीचे वाला सबसे छोटा। एक्स की वैल्यू सबसे बड़ी क्या हो सकती है, 5, और वाई की वैल्यू सबसे छोटी क्या हो सकती है, 5। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 1, ए। नेक्स्ट, बताना यार समझ में आते हैं मैथ के क्वेश्चन है, ऐसे ही कराता हूँ, आप लोग कहते तो रहते हो मैथ कराओ। x-1 दे रखा है, इस x-1 से इसमें भाग देना है, तो हमेशा 0 रख के बराबर रख दो, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1। x की जगह 1 रखो, तो 1 की पावर कितनी भी 1 रहेगी, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2।
आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, सब पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। 29 की पावर 75 को जब हम 28 से भाग दें, 29 में 28 से भाग दो, कितना बचेगा? एक बचेगा। एक की पावर कितनी भी हो एक ही रहता है, आंसर आ जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है 1 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना भाग है, तो 1 ग्राम ऊपर, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000। ऊपर कितने से परसेंट निकाला है? 100 से, तो इससे ये कट गया। नीचे 1/10 क्या होता है बताओ? 0.1%, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि 100 मजदूर किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 100 गुणा 20, तो 25 दिन में समाप्त करने के लिए कितने मजदूर लगेंगे? 25 दिन में समाप्त करना, 25 चौका 100, 20 चौक 80, कितने मजदूर लगेंगे? 80। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कितने कम मजदूर लगेंगे, तो पहले 100 लग रहे थे ना, अब 80 लग रहे हैं, तो मतलब 20 मजदूर, आंसर आता है फिर 20। इस तरीके से भी पूछ लेता है क्वेश्चन, याद रखना। अब ये कह रहा है द्विघात समीकरण ये दे रखा है, तो मूलों का गुणनफल, दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो मूलों का योगफल, एक गुणनफल। गुणनफल क्या होता है? गुणनफल क्या होता है? C/A। एक पूछता है योगफल, योगफल होता है माइनस के B/A। ठीक है, याद रखना ये वाला माइनस जरूर याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसमें गुणनफल था तो C/A। सी क्या है इसमें? सी दे रखा है B। ए क्या दे रखा है? ए है, ए भी है, B, तो इससे ये कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? B। ये इतना याद रख लो, गुणनफल क्या होता है? C/A। योगफल क्या होता है? माइनस B/A। योगफल होता है माइनस B/A, गुणनफल होता है C/A। याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये पूछा जाता है। अब ये पूछा है कि द्वितीय चतुर्थांश में स्थित किस बिंदु पर भुज और कोटि, भुज क्या होता है? x, कोटि क्या होता है? y, के क्रमशः चिन्ह ऐसे देखो। अब देखो, पहला चतुर्थांश, इसमें क्या होता है? x पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। दूसरे में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। ठीक है, तीसरे में दोनों नेगेटिव होते हैं। चौथे में क्या होता है बताओ? चौथे में x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा। तो चौथे में क्या होगा? x पॉजिटिव, y नेगेटिव। x क्या होगा? पॉजिटिव, y होगा नेगेटिव। देखो ये नीचे जा रहा है ना, तो नेगेटिव, ये x पीछे जा रहा है तो नेगेटिव। केवल ये ऊपर बढ़ता दिखे तो पॉजिटिव लगाना, ये y होता है ना, और ये x होता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। नेक्स्ट, अब इसमें पूछ रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो संगत भुजा। कभी भी संगत भुजा पूछे ना तो इसका अंडर रूट निकाल देना बस। तो इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा? 2, इसका क्या आ जाएगा? 3, तो 2:3 आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 2:3, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये बताना स्थानीय मान क्या होगा, तो इसमें स्थानीय मान क्या होगा 5 का? 50, कि जो होता है ना उसे रख दो, उससे आगे वाली एक जीरो लगा दो। अब इसमें 5 का आगे कितनी जीरो है? 2 जीरो लगेंगे, तो 5 2 जीरो। अब इसमें 5 के आगे 3 जीरो, तो 5 3 जीरो। तो देखो 5 5 5 और 1 जीरो, आंसर क्या आ जाएगा? सी। एक चीज़ याद रखना, स्थानीय मान में तो आगे जीरो लगते हैं। अगर ये पूछ लेता जातीय मान बताओ इसका, क्या बताओ? जातीय मान। तो जातीय मान जो संख्या होती है ना वही होता है। इन तीनों में ये पूछ ले। अच्छा आप लोग बताओ, इन तीनों संख्याओं में 5 के जातीय मान का योगफल क्या होगा? ये क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन नंबर 29, कि इसमें स्थानीय मान की जगह मान लो इसके जातीय मान का योगफल क्या होगा, बताना आप लोग। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर करना, सपोर्ट करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, बताना मैथ के क्वेश्चन आपको समझ में आए या नहीं आए, और बाकी और कुछ पढ़ना चाहते हो तो वो भी बताना, और प्लीज़ शेयर जरूर करना यार, शेयर करते हो थोड़ा सा मोटिवेशन आता है। इसी के साथ अपना का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।